हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एट टुडे कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। ठीक है। आज हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। आर्डिनो प्रोग्रामिंग कैसे होता है, ये आप लोगों ने आर्डिनो का नाम सुना ही होगा। आर्डिनो इज़ अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। कॉम्बिनेशन है। जो आर्डिनो का मेन कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। उसको हम कोड करते हैं आर्डिनो के आईडी के माध्यम से। उसमें हम जो कोड रहता है वो सी और सी प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। उससे हम बहुत सारे सेंसर एक्चुएटर्स से कनेक्ट करते हैं। फिजिकल और नॉन फिजिकल डाटा से लेते हैं इन्वायरमेंट से। ऐसे ऐसे IoT डिवाइसेस काम करते हैं। तो ठीक है। तो हमारे जो सेंसर एक्चुएटर होते हैं उसको माइक्रो कंट्रोलर से जो वर्क करेगा, ठीक है, वो वर्क दिखाने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ओके। तो हम चलते हैं हमारे पीसी में और देख सकते हो ये आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, नेम दिख रहा है आर्डिनो 2.2 मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन से। तो फिर चलते हैं फाइल। फाइल में हम न्यू स्केच दिख रहे हैं। न्यू स्केच में से हम जो स्केच है, हम जो कोड लिखेंगे उसको स्केच कहते हैं। उसके बाद न्यू क्लाउड स्केच, क्लाउड में अगर कोई कोड लिखते हैं वो भी आप यहाँ फेच कर सकते हो। उसके बाद ओपन है, आप इसको ओपन भी कर सकते हो और जो जो फाइल रिसेंटली ओपन है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। स्केच बुक, जो जो आपका स्केच है एक फाइल में फोल्डर में सेव हुआ हो। उसके बाद एग्जांपल, कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए, प्री डिफाइंड कोड्स दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हो जैसे सेंसर का कोड्स। ठीक है। उसके बाद क्लोज सेव, ऐसे नॉर्मल जैसे जैसे होता है। उसके बाद एडिट, एडिट में अंडो रीडो कॉपी ये सब फाइल्स है और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्केच, स्केच में वेरीफाई कंपाइल, ये दोनों मस्ट चीज़ है। ओके। इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। टूल्स है, टूल से हम जो हमारा बोर्ड नंबर है, ठीक है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हेल्प, हेल्प तो कुछ नहीं है हमारे काम का। फिर हम आ जा रहे, ये है वेरीफाई बटन। इससे हमारा जो कोड है वो कंपाइल होकर वेरीफाई होता है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। कोई एरर है तो दिखा देगा आपको। ओके। देख सकते हो यहाँ पर कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, हमने जो भी कोड लिखा है वो स्केच हो रहा है। ठीक है। तो हम ये रेडी हो रहा है तब तक वेट करते हैं। तो ठीक है, अगर ये रेडी हो जाए उसके बाद आप एक सक्सेस कोड दिखाएगा और जो कोड है उसमें कुछ अभी तक लिखा नहीं है। इसको आप रीसेट कोड भी बोल सकते हो। ये आर्डिनो को रीसेट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो अभी ये देख सकते हो ये 0% सक्सेसफुली हो चुका है। ओके। कोई भी अगर एरर देता है तो यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद है अपलोड बटन। अपलोड बटन से हम हमारा बोर्ड सिलेक्ट करके, कौन सा आर्डिनो यूनो, नैनो, मेगा, उसके बाद ये सब बोर्ड सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है डिबगर, इससे हम डिबग करते हैं कोड को। उसके बाद नैनो है, सिलेक्ट अदर बोर्ड में जाकर कोई भी आप बोर्ड नेम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वो आर्डिनो यूनो भी हो सकता है, नैनो भी हो सकता है, मेगा, एडमेगा, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो उसके बाद जैसे पोर्ट दिख रहा है, ठीक है, तो आप जब सिलेक्ट करेंगे तब आपको पोर्ट भी दिखेगा, वो पोर्ट भी आपको दिखना है। ओके। तो उसके बाद हम देख जो हम यहाँ पर फ़ोल्डर्स है, फ़ोल्डर्स भी आप देख सकते हो। इसमें हमारा बोर्ड है, बोर्ड मैनेजर, हमारा जो AVR है, AVR में आर्डिनो का सारा बोर्ड लगभग आ जाता है। जो ये टूल में अगर जो हम बोर्ड सिलेक्ट करते हैं वो AVR बोर्ड्स में अंदर के आता है, जितने सारे बोर्ड्स हैं आर्डिनो के। ओके। तो इसमें से सब इसमें। उसके बाद है लाइब्रेरी। हमें कोड करने के लिए कुछ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस लगते हैं जो एक लाइब्रेरी में प्री रहता है, तो उसको हम लाइब्रेरी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड हैश की मदद से। बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। ओके। उसके बाद है डिबगर, ये पहले हम ऊपर देख चुके हैं। ये है सर्च बटन, कोड में अगर कुछ सर्च करना है, रिप्लेस करना है तो इसका यूज़ होता है। ओके। अभी बढ़ते हैं हमारे मेन कोड में। यहाँ देख रही है आप कुछ लिखा लिखा है वर्ड सेटअप। ठीक है। ये फंक्शंस में हम हमारे जो कोड का जो जो सेटअप्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ पिन्स डिफाइन हो रहे हैं। उसके बाद कुछ वेरिएबल डिसाइड होते हैं वो इनके। उसके बाद वाइड लूप, इसमें हमारा जो मेन लूप में चलता रहेगा माइक्रो कंट्रोलर की मदद से, जो सेटअप में डिसाइड होगा वो ही रहेगा। तो हम एक ब्लिंक कोड बनाते हैं। पहले पिन मोड, उसके बाद LED बिल्ट इन। ओके। मैं समझाता हूँ क्या है। उसके बाद कॉमा और आउटपुट। ओके। जो हमारे आर्डिनो बोर्ड में एक L साइन का LED रहता है, उस LED को हम ब्लिंक कराने वाले। ओके। तो ये जो आउटपुट है, आउटपुट का जो डिजिटल पिन में लगेगा उसको हम डिजिटल लाइट से उसको कमांड देंगे। डिजिटल लाइट LED बिल्ट इन, बिल्ट इन को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने के बाद कॉमा हाई,
यहाँ पर लेसन हो गया, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। ओके, हाँ, जो पिन मोड है, पिन मोड का जो एलईडी बटन है उसका जो आउटपुट है वो आपका जो आर्डिनो के बोर्ड में एक लगा होता है बिल्ट इन एलईडी, वो ब्लिंक करेगा। ओ सॉरी, यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है। अभी अगर ये डिले होगा 1 सेकेंड, मतलब जलेगा, उसके बाद 1 सेकेंड का डिले होगा, ठीक है। तो डिले आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अगर हम डिजिटल राइट लिखते हैं, ठीक है, और ये बिल्ट इन को हम स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो कोड है वो आर्डिनो में जो बिल्ट इन एलईडी है, एलईडी को एक बार ब्लिंक करेगा, 1 सेकेंड के लिए रुकेगा, उसके बाद उसको लो कर देगा, बंद कर देगा। ओके, तो इसके लिए बिल्ट इन कॉमा लो, लो हो गया। अभी अगर ये कोड रन होता है तो आर्डिनो में आप देख सकते हो रन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक और डिले लगाते हैं, अगर स्टॉप होने के बाद वो 1 सेकेंड के बाद फिर से हाई होगा। ओके, तो ये जो एलईडी बिल्ट इन है, पहले भी बता चुके हैं, एलईडी बिल्ट इन टारगेट हो रहा है। यहाँ पर जो हाई और ली है, लो है, वो डिजिटल पिन से कंट्रोल हो रहा है। ओके, तो अभी इसको हम कंपाइल करके देख रहे हैं कैसा होगा। तो आपको अगर कोड में कहीं पर डिले देना हो तो डिले आप इस तरफ से दे सकते हो। ओके, तो इसको कंपाइल कर रहे हैं, आप देख सकते हो कंपाइलिंग स्केच हो रहा है। कंपाइलिंग स्केच होने के बाद सक्सेसफुल दिखा देगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है तो सक्सेसफुल दिखा दिया। कितना बाइट का है कोड बना है हमारा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड सिलेक्ट करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, यूनो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नैनो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये ज़्यादातर कॉमन यूज़ होते हैं नैनो। उसके बाद सीरियल पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, आप अगर अपलोड करेंगे तो वो कोड में चला जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आर्डिनो बोर्ड में एक लाइट होगा, एल नाम लिखा होगा नीचे, वो ब्लिंक करेगा। ओके, तो हम इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि हम जो लूप में चल रहा है, ठीक है, उससे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे एलईडी करते हैं तो सब जगह नेम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस एलईडी को हम ऊपर डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इंट, इंट का मतलब आप जानते ही होंगे, इंटीजर, इंटीजर एलईडी, एलईडी उसके बाद 3, ठीक है। तो 3 हो गया हमारा डिजिटल पिन, ठीक है। ये 3 आर्डिनो के जो डिजिटल पिन होते हैं, जो डी उसके बाद नंबर से डिफाइन होता है वो। तो ये नंबर अभी अगर कोई बिल्ट इन एलईडी है, ठीक है, वो एलईडी अगर हम लगा दें तो होगा। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, सॉरी, यहाँ पर एक इक्वल टू होगा। ओके, इक्वल टू हम दे रहे हैं। अभी अगर कंपाइल करते हैं तो देख रहे हैं कंपाइलिंग स्केच, ओके, हाँ, डन, ठीक है। तो हमारा जो अगर एक फिजिकल एलईडी है तो उसका पॉजिटिव पिन हमको डिजिटल पिन 3 में लगाना होगा आर्डिनो के, और नेगेटिव पिन ग्राउंड में जाएगा। तो ये लाइट एक बार ब्लिंक होगा, 1 सेकेंड रुकेगा, सिर्फ लो होगा, रुकेगा, फिर रिपीटेडली ये चलता रहेगा, ठीक है। ये एलईडी आउटपुट उसके लिए यूज़ है। तो इसको लेकर हम ये कॉन्सेप्ट तो मिल गया कैसे काम कर रहा है, एक लाइट को हम ब्लिंक करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, जैसे कि हम एक एक ऐसे एक ट्रैफिक लाइट बनाते हैं। ओके, ट्रैफिक लाइट जो होते हैं रेड, ऑरेंज, ग्रीन, तो ये लिख लेते हैं ट्रैफिक लाइट, जैसे हमको समझ में आए क्या हो रहा है। तो ट्रैफिक लाइट, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में आप जानते ही होंगे कि जो लाइट्स है वो ब्लिंक होता है स्पेसिफिक टाइम में। तो अभी जो हमारा लाइट है वो हमें 3 लाइट चाहिए। आप रेड, ऑरेंज, ग्रीन लाइट का कलर लेंगे, यहाँ पर डिजिटल पिन नंबर चेंज करेंगे, सेकेंड वाले को 4, थर्ड वाले को 5 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आपको कनेक्शन करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेम हमको जो पिन मोड है सेटअप, वो 3 अलग अलग के लिए अलग अलग करना होगा। तो पहले हम इसका नेम चेंज कर दे रहे, अलग अलग नेम चाहिए, LED1, LED2, LED3। उसके बाद यहाँ पर पिन मोड भी चेंज कर दे रहे, LED1 आउटपुट सेम कॉपी पेस्ट कर ले रहे LED2 के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं LED 2, LED 3, ठीक है, आउटपुट हो गया। अभी हम यहाँ पर जो डिजिटल लाइट है 1 कर दिया हाई, 1 सेकेंड की जगह हम इसको 60 सेकेंड करेंगे, ठीक है, 1 मिनट। और यहाँ पर जो 60 सेकेंड है, आप सोच रहे हैं 60,000 ये मिली सेकेंड पे है, ठीक है, मिली सेकेंड में कोड है। आप इसको 60 सेकेंड भी कर सकते हो और या डायरेक्ट इसको 60 भी लिख सकते हो, ठीक है। आर्डिनो डिफ़ॉल्ट 60 मिली सेकेंड में लेता है, तो हम इसको 6000 रख देते हैं, 60,000, ठीक है। उसके बाद हम जो लो होगा, ठीक है, हम एक उसको लो कर देंगे। लो करने के बाद LED 1 सेम चीज़ दोबारा होगा एक दूसरे लाइट के लिए, ठीक है। वो दूसरा लाइट भी हम लिखेंगे रेड लाइट, अगर हम इसको सोचते हैं, ठीक है। तो रेड लाइट के बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा वो रन होगा, ओके। तो वो रन होने के लिए हमें डिटेल राइट लिखते हैं, उसके बाद L2 के बाद हम इसको हाई करवा दे रहे हैं, ओके। तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम होगा, डिले होगा, वो हम 30-50 सेकेंड्स रख रहे हैं, ओके। 15 सेकेंड्स, इसका मतलब 15,000, ओके। 15,000 अगर रखते हैं, ठीक है, तो आप सर्च कर लीजिए क्या कि इसका जो टाइमिंग होता है कैसा होता है। उसके बाद फिर से डिजिटल राइट और जो LED 2 हाई है उसको हम लो कर दे रहे हैं कि वो 15 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाए, ठीक है। लो सेमीकोलन, उसके बाद LED 2 है, सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं फॉर थर्ड लाइट, ओके। तो यहाँ पर स्पेस है, कमा देते हैं। उसके बाद LED 3 और नीचे भी LED 3 कर दे रहे। तो ये जो हमारा थर्ड लाइट है वो भी हाई होगा, हाई ये 10 सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया। हम एक बार रीचेक कर लेते हैं कुछ अगर एडिशनल है तो। फर्स्ट हमारा एक कमेंट लिखना है, कमेंट हम डबल स्लैश से लिखते हैं, तो रेड लाइट, ठीक है। उसके बाद ये होगा ऑरेंज लाइट, ठीक है। जैसे आपको नॉर्मली पता है, नॉर्मल चीज़ कॉमन चीज़ है जो ट्रैफिक लाइट हो कौन सा लाइट होता है, तो ऑरेंज लाइट ये होता है ग्रीन लाइट, ओके। तो ठीक है, हो गया है। अभी एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं एक डिले है, ठीक है। कोड के बाद एक डिले है, लेकिन ये बाकी डिले दोनों में नहीं है, तो हम ये डिले बाकी दोनों में लगा दे रहे हैं। डिले 1 सेकेंड का जो डिले है, मतलब रेड लाइट के बाद जो बाकी दो होगा, तो उसके बाद तुरंत ही थर्ड लाइट जल जाएगा, लेकिन हमें 1 सेकेंड का डिले चाहिए, तो हम एक डिले लगा रहे हैं, ठीक है। तो डिले या लो होने के बाद 1 सेकेंड, उसके बाद सेम चीज़ हम कॉपी करेंगे और थर्ड लाइट के नीचे पेस्ट, ओके। ठीक है, तो अभी हमारा कोड सक्सेसफुली रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सेपरेट कर दे रहे हैं, लुकिंग बेटर एंड नाउ, ठीक है। अभी ये पूरा कंप्लीट हमारा ये कंप्लीट है। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइलिंग्स की छोड़ है। ओ यहाँ पर एक नेम छोड़ गया है, LED 1 होना चाहिए, हाँ, ठीक है। अभी अगर फिर से कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइलिंग स्केच होपफुली डन हो जाए, तो हाँ सक्सेसफुली डन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा है, अगर हम इसको आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर दें और हमारा जो 3 LED लाइट्स हैं, LED लाइट्स अगर डिजिटल पिन में लगा दें, तो हम सक्सेसफुली बिल्ड कर देंगे एक ट्रैफिक लाइट। इसका हम कनेक्शन भी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, तो connect the positive pin of lights to the digital pins and the negative pins to the ground, ओके। ग्राउंड वहाँ पर GND नाम का लिखा होता है आर्डिनो के बोर्ड में, आप देख सकते हैं डिजिटल पिंस, ओके, एंड नेगेटिव पिंस, एंड जो नेगेटिव पिंस है, नेगेटिव पिंस हम ग्राउंड में होगा, ब्रैकेट में ग्राउंड, ओके। तो अभी हम ऊपर भी लिख दे रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा चीज़ हो सकता है। तो ये कनेक्ट, हाँ, डिजिटल पिन फर्स्ट जो है, ठीक है, इसका डिजिटल पिन कनेक्ट होगा 3 में, उसका होगा 4 में
और इसका होगा 5 में। ओके, तो अभी हमारा कोड एकदम परफेक्टली रन हो चुका है, ये रेडी टू है एक सेटअप के लिए। ओके, तो अभी रन कर देते हैं, तो दूसरा एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि एक मोटर को कैसे ऑन किया जाए। हमने एलईडी तो देख लिया, तो हम एक देखते हैं मोटर को कैसे ऑन किया जा सकता है, मतलब रोटेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए न्यू स्केच, तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमारा बेस आ चुका है, तो हमारे जो मोटर है सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ कोड अलग है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं इंट मोटर वन, जो भी है, जो प्रीवियस में हम किए थे, ठीक है। एलईडी लाइट के लिए इंट एलईडी 1, उसके बाद ये किए थे, कहा गया यहाँ पर इंट एलईडी 1 इक्वल टू 3, ठीक है। सेम चीज़ करना है एलईडी की जगह। आप मत सोचिए कि ये सिर्फ वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने मोटर 1 दे दिया। ओके, तो मोटर या मोटर 1, ठीक है, मोटर 1 3 में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, इसको सेटअप कर दे रहे हैं, सेटअप फंक्शंस में पिन मोड की वजह से पिन मोड, ठीक है, MODE, उसके बाद सेटअप मोटर 1 कॉमा आउटपुट। ओके, अभी सेमीकोलन, डिजिटल राइट है, डिजिटल राइट मोटर 1 डॉट हाई, ठीक है। इसकी मदद से हमारा जो मोटर है सक्सेसफुली रन होगा। तो पहले भी बोला था, जो डिजिटल पिन है, मतलब जो पॉजिटिव पिन है, वो मोटर के 3 पिन में लगाना होगा, बस वैसे हो जाएगा। सेम चीज़ें आप वहाँ पर भी कर सकते हो, जो एलईडी के लिए वहाँ पर, ठीक है। ओके गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल्स, गुड बाय।